कहा गया है कि किसी भी रूप में जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ भाषाई रूप से भेदभाव ही प्रमुखता से आती है। जैसा कि सर ने कहा कि हमें हर तरह की भाषा में जाकर वहाँ के शब्दों को ढूंढना है, देखना है, परखना है। बहुत सारे ऐसे शब्द आप ढूंढेंगे जो पहाड़ों पे मिलते होंगे, जो हमारे उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर के राज्य हैं, हमारे दिल्ली में नहीं होते होंगे। तो हम वहाँ से लेंगे कि वहाँ के किस तरह की पेड़ पौधे हैं, जंतु है, वहाँ पे चिड़ियों के नाम क्या है, वहाँ पशुओं के नाम क्या है ना। पहाड़ के बच्चे दिल्ली में आकर ढूंढते होंगे, शब्द निसंदेह ढूंढते होंगे, या गुजराती बच्चे, या हमारे साउथ इंडिया के कन्नड़, तेलुगु, तमिल जो भाषाएं हैं, वहां से हम अपने आसपास के लोगों से वो भाषा सीख सकते हैं। तो भाषा जो है, जो जैसा कि सर ने कहा, केवल संवेदनाओं के प्रचार प्रसार के लिए है, किसी प्रकार की विद्वता प्रकट करने के लिए नहीं है कि फलाना भाषा को जानता है तो बहुत विद्वान हो गया, और कोई देहाती भोजपुरी, मैथिली, मगही या अरबी, फारसी या तमिल, तेलुगु बोलता है तो ग्रामीण देशज हो गया। आदमी अपने भाषा में ही अपने आप को स्टेब्लिश कर सकता है, स्थापित कर सकता है। कई मराठी लेखक हुए हैं, कई कन्नड़ लेखक हुए हैं, गिरीश कर्नाड कन्नड़ में लिखते हैं बेटा, हिंदी में नहीं लिखते, अंग्रेजी में नहीं लिखते, लेकिन विश्व के बड़े मशहूर लेखक हैं। विजय तेंदुलकर साहब मराठी में लिखते हैं, है ना। बादल सरकार बंगाली में लिखते हैं, महेंद्र मलंगिया मैथिली में लिखते हैं, है ना। तो ये अपनी अपनी भाषा में लिखकर, एक तो स्पेनिश में लिखता है, एक 1703 में, वो अभी तक बहुत चर्चित रहते हैं, सर्वांतिस उनका नाम है। तो जिन्होंने अपने लोकल डायलेक्ट को अपनाया है, उस पर काम किया है, बेहतर किया। ऐसा नहीं कि इसमें कहने के तत्व, इसमें ये कहीं नहीं छूट जाना चाहिए कि आप दूसरी भाषा सीख नहीं सकते। दूसरी भाषा सीखने के लिए तो द्वार हमेशा खुले रखना चाहिए, और लोकल डायलेक्ट का महत्व तब है कि जब अपनी भाषा को महत्व देते हुए हम दूसरी भाषा की ओर जाते हैं। सर कुछ बोले उससे पहले कुछ सूचना है बेटा। इसी लोकल डायलेक्ट को ध्यान में रखकर कुछ कंपटीशन का आयोजन किया गया है। जो भी हिंदी के अलावा और कोई अन्य भाषा जानते हैं, हिंदी जानते हो तो इसमें से एक दो आएंगे, वो जितेंद्र सर